जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आइए आप लोग का आर.एस. अग्रवाल का हाइट एंड डिस्टेंस का 19 नंबर क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोग के लिए। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को और समझिए, डायग्राम बनाइए, डायग्राम खुद से बनाना सीखिए। ठीक है, और मेरा भी देखिए सॉल्यूशन आप। चलिए तो आइए हम 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। चलिए यहाँ तक करते हैं। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। ठीक है, तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। वेरी इजी क्वेश्चन, बस आपको डायग्राम बनाने आना चाहिए, बस और कुछ नहीं है इसमें। चलिए देख लीजिए। तो बोल रहा है कि एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। ठीक है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के टॉप से एक टावर, कोई केबल टावर है जिससे केबल गया हुआ, केबल वाला जो टावर होता है, हाँ वही कोई केबल वाला टावर है। ठीक है, चलिए जी, इस जो बिल्डिंग है 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से केबल का जो ये है टॉप है, केबल का टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है? एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, देखिए ये वाला एंगल जो है एंगल ऑफ एलिवेशन इसी को बोलेंगे। ठीक, ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है, और ये मान लेते हैं ए बी जो है वो केबल टावर है। ठीक है, और सी डी बिल्डिंग है। ठीक है, अब आइए इसी पॉइंट से टॉप ऑफ द बिल्डिंग से ये जो केबल टावर है, उसका जो फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है? 45 डिग्री है, यानी कि ये वाला 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब चूंकि डी से ए का एंगल ऑफ डिप्रेशन 40 डिग्री है, डी से देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ए का 45 डिग्री है, तो अगर ए से हम डी को देखेंगे तब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री ही होगा। ठीक है, टॉप से अगर बॉटम देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जितना बनेगा, उस बॉटम से अगर उस टॉप को देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी उतना बनेगा। यानी कि डी से ए को देखेंगे 45 डिग्री बन रहा है, ए से अगर डी को देखेंगे तब भी 45 डिग्री बनेगा। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब दिया हुआ आपका बिल्डिंग का जो हाइट है वो 7 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो टावर है इसका हाइट क्या होगा। इसका हाइट मान लेते हैं h है, ये टावर का केबल टावर जो उसका हाइट h है। तो चलिए अब आपको h निकालना है। तो देखिए आप इसको, चलिए हम ई नाम दे देते हैं यहाँ पे ई। ठीक है, तो चलिए समझ गए, वही ये डायग्राम हुआ आपका। फिर से आप एक देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 मीटर। एक टावर है, उसका एंगल ऑफ टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 मीटर है, और वहीं से टॉप से केबल जो टावर है उसका फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है। ठीक है, तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, आपको हाइट ऑफ द टावर बताना है। ठीक है, मतलब आपको ए बी बताना है, ए बी का हाइट। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो आप ये 7 मीटर है, ये 7 मीटर है, तो ये 7 मीटर दिया हुआ है, तो ये वाला भी 7 मीटर हो जाएगा। देखिए तो सी डी 7 है तो ए ई भी 7 हो जाएगा, है ना। यहाँ से देखिए तो सी डी इज इक्वल टू ए ई होगा, इज इक्वल टू 7 मीटर। ठीक है, चलिए जी, अब देखिए तो यहाँ पे इसमें आइए, इस ट्राइंगल में ए सी डी में, इस ट्राइंगल में ये चूंकि ये 7 मीटर दिया हुआ है, ये 45 डिग्री है, तो ए सी नहीं निकल जाएगा, ए सी निकल जाएगा। ठीक है, कैसे वो देखिए, इन ट्राइंगल ए सी डी में आप देखो, इन ट्राइंगल ए सी डी में देखो तो यहाँ पे tan 45 जो हो जाएगा, tan 45 डिग्री हो जाएगा आपका सी डी अपॉन, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन ए सी जो हो गया बेस हो गया, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, सी डी का वैल्यू 7 मीटर दिया हुआ है, ए सी आपको निकालना है। तो देखिए तो यहाँ से हो गया ए सी इज इक्वल टू 7 मीटर। ठीक है, और ऐसे भी अगर ये 45 है तो ये वाला भी 45 होगा, और हम जानते हैं कि साइड्स इक्वल टू एंगल्स, इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, देखिए ये 45, इसका अपोजिट एंगल ये है, इसका अपोजिट साइड ये है, इसका अपोजिट साइड ये है, यानी कि अगर इसका अपोजिट साइड ये 7 मीटर है तो इसका ये 45 डिग्री है, तो इसका भी अपोजिट साइड ये 45 ये 7 मीटर होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो दोनों एंगल ये 45 है, तो इसके सामने का वाला साइड और इसके सामने वाला साइड भी इक्वल होगा। ठीक है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो चलिए ये ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप tan का यूज करके निकाल लो। ठीक है, तो ए सी हो गया 7 मीटर, तो देखिए तो आप ए सी 7 मीटर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं ए सी इज इक्वल टू दिस डी ई इज इक्वल टू 7 मीटर। ठीक है, तो आपका ये अगर ए सी 7 मीटर है तो ये वाला भी 7 मीटर होगा। अब आइए इस ट्राइंगल में चलिए, बी डी ई में, है ना, बी डी ई में, इन ट्राइंगल बी डी ई
देखिए तो बी डी ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, tan 60 हो जाएगा आपका, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू tan 60 जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी ई यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि डी ई, ठीक है। tan 60 का वैल्यू होता है √3, बी ई हमको पता नहीं है, और डी हम यहाँ से डी जो होगा 7 मीटर होगा, ठीक है, 7 हो गया। तो देखिए तो बी ई जो हो गया, बी ई जो हो गया, बी इज इक्वल टू 7 √3 मीटर हो गया, बी इज इक्वल टू 7 √3 मीटर, ठीक है। ये वाला आपका निकल के आ गया 7 √3 मीटर बी ई, ठीक है। और यहाँ से देखिए तो ये बराबर ये और ये दोनों इक्वल होगा, सी डी इज इक्वल टू ए ई होगा, ठीक है। और सी डी ये 7 मीटर है यानी कि ये 7 मीटर है, तो आपका जो हाइट ऑफ द टावर हो जाएगा, केबल टावर का जो हाइट हो जाएगा वो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, ए ई प्लस ई बी, है ना। ए ई 7 मीटर है और ई बी कितना है, 7√3 मीटर है ना, 7√3 निकाल के लाए हैं, बी जो है 7√3 है, ठीक है। चलिए जी, तो यहाँ से 7 आप कॉमन ले लो, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 + 1.732, ठीक है। अब इसको देखिए 7 इंटू हो गया 2.732, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा देखिए तो 7 दूनी 14, 7 21 1 22, 7 7 49, 2 51, ठीक है। और ये 7 दूनी 14 5 19, ठीक है। आपके 3 डिजिट के बाद ये है, तो आपका ये हो गया 19.12 मीटर, 124 मीटर है, 12 लेंगे। अगर ये 5 से ज़्यादा रहता तो हम 13 लेते हैं, ठीक है। यानी कि आपका जो हो गया 19.12 मीटर इसका हाइट हो गया, हाइट ऑफ द चिमनी, हाइट ऑफ द टावर कितना हो गया, 19.12 मीटर आपका आंसर हुआ, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। चलिए, तो आपको 20 नंबर और आगे भी सोल्यूशन मिलते रहेगा इसी तरह से, छोटा छोटा लेक्चर रहेगा ये 8-10 मिनट का, इसमें फिर लॉन्ग लेक्चर मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं फिर 20 नंबर का सोल्यूशन लेके।